दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही आतिशी पर उनकी ही पार्टी की एक महिला नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने निशाना साधा है और कहा है कि दिल्ली के लिए आज एक बहुत दुखद दिन है। भगवान दिल्ली की रक्षा करें। स्वाति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पे पोस्ट किया है और कहा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि मालीवाल ऐसा क्यों कह रही हैं। मालीवाल ने आगे ये भी कहा कि उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। स्वाति ने यह भी कहा कि उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मार लेना सिर्फ डमी सीएम हैं, फिर भी यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करें। विधायक दल की बैठक में सीएम पद के लिए आतिशी के नाम पर मुहर लगने के बाद आप नेता गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि आतिशी को सीएम बनाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। दिल्ली के अगले चुनाव तक आतिशी सीएम रहेंगी। गोपाल राय ने कहा कि हम आज ही नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दिल्ली कैबिनेट का फैसला अगले कुछ दिनों में होगा और यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। गोपाल राय ने कहा कि आपको खत्म करने की साजिश रची गई है। बीजेपी शुरू से ही आप सरकार को गिराने की कोशिश में थी और इस दौरान गोपाल राय ने यह भी बताया कि केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। राय ने बताया कि शाम को 4:30 बजे केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक से पहले ही 2 नाम सीएम पद की रेस में थे, जिसमें पहला नाम आतिशी का ही था और दूसरा नाम कैलाश गहलोत का था। बैठक से पहले ही आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान देते हुए ये साफ कर दिया था कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता को सीएम नहीं बनाएंगे और उन्होंने कहा था कि सुनीता केजरीवाल सीएम बनने के लिए इच्छुक नहीं है। आपको ये भी बता दें कि आतिशी बहुत ही करीब हैं केजरीवाल परिवार की। सुनीता से भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और केजरीवाल अगर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वो आतिशी ही हैं। जब वो जेल में भी थे तो आतिशी को ही उन्होंने हर मौके पर आगे रखा था। लेकिन ये बहुत ही अहम हो गया है जिस तरीके से एक और केजरीवाल की अहम नेता और उनकी करीबी नेता स्वाति मालीवाल अब खुलकर इस फैसले के खिलाफ बोल रही हैं तो वो आपकी ही राज्यसभा सांसद, लेकिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ अब आग उगल रही हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंची थी लोकसभा चुनाव के दौरान, जब जमानत पर बाहर आए थे केजरीवाल, तो स्वाति उनसे मिलने गई थी और फिर विभव कुमार ने किस तरीके से उनसे बदतमीजी की थी। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई और फिर विभव कुमार जमानत पर छूट भी गए हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल लगातार अपनी लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी भी इसका राजनीतिक लाभ उठा लेती है। मौके पर, हर मौके पर वो स्वाति मालीवाल के समर्थन में उतर जाती है कि आम आदमी पार्टी ऐसी ही है, महिलाओं को सम्मान नहीं देती। तो अब जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला केजरीवाल ने लिया है तो जाहिर तौर पर अब पार्टी के पास एक बहुत बड़ा जवाब है राजनीतिक पार्टियों के लिए, अपनी विपक्षी पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए, कि उसने एक महिला को इस सर्वोच्च पद पर यानी कि मुख्यमंत्री के पद पर काबिज किया है और इससे आम आदमी पार्टी की सोच महिलाओं के प्रति कितनी प्रोग्रेसिव है इसका उदाहरण उन्होंने दे दिया है। लेकिन अभी आगे स्वाति मालीवाल और कितने राज खोलती हैं, क्या कुछ पार्टी की अंदरूनी बातें बताती हैं, इस पर नजर टिकी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।